मालोड स्थित क्लाइड हाउस में मॉडल शॉप की दुकान खोले जाने को लेकर आज कारोबारियों और इलाकाई लोगों ने विरोध किया। क्लाइड हाउस में रहने वाले लोगों ने बैनर लगाकर मॉडल शॉप को हटाने की मांग की। हंगामे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। लोगों को समझा बुझाकर शांत करने का प्रयास भी किया गया। मामले की जांच कर कार्रवाई का आश्वासन भी दिया गया, लेकिन मामला तब बिगड़ गया जब बजरंग दल के नेता और मॉडल शॉप संचालक के कर्मियों के बीच हाथापाई हो गई, जिसके बाद बजरंग दल के नेताओं ने मॉल रोड पर सड़क पर ही बैठकर रास्ता जाम कर दिया, जिससे यातायात कई घंटों प्रभावित रहा। यातायात प्रभावित होने से लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिसके बाद मौके पर पहुंची एसीपी कैंट अंजलि विश्वकर्मा ने बजरंग दल के नेताओं से बात कर समझा बुझाकर उन्हें किसी तरह रोड के साइड पर लेकर आई, जिसके बाद यातायात सुचारू रूप से चल सका। बता दें कि क्लाइड हाउस बिल्डिंग में करीब 200 से अधिक ऑफिस हैं, छात्रों की कोचिंग भी है, आधार कार्ड सेंटर भी है। लोगों का कहना है कि यहाँ पर छात्र पढ़ने आते हैं, आधार कार्ड बनवाने के लिए महिलाएं भी आती हैं और ऑफिसों में भी महिलाएं काम करती हैं, जिससे कहीं ना कहीं शराब की दुकान खुलने से यहाँ पर चीज़ें प्रभावित होंगी। इसी को लेकर के वो लगातार यहाँ पर मॉडल शॉप बंद करने की मांग कर रहे हैं। तो वहीं मॉडल शॉप संचालक का भी कहना है कि हमने डीएम से परमिशन लेकर यहाँ पर दुकान खोली है, सारे दस्तावेज हमारे पास में हैं, लेकिन क्लाइड हाउस के मालिकों का कहना है कि अगर मॉडल शॉप नहीं बंद की गई तो सभी कार्यालय का कारोबार और ताला बंद करके चाबी डीएम को सौंपेंगे और आने वाले चुनाव का बहिष्कार भी करेंगे। ये बिल्डिंग हम सब लोग के ऑफिस हैं, कार्यालय हैं। यहाँ पर बहुत सी कोचिंग चलती है। यहाँ पर सीए का ऑफिस है, आईएएस का ऑफिस है, इंग्लिश मीडियम पढ़ने का ऑफिस है, कंप्यूटर की ट्रेनिंग का ऑफिस है, बहुत सी कोचिंग है। आधार कार्ड जिसमें 800,000 आदमी आता है उसका ऑफिस है। इस बिल्डिंग की जब रजिस्ट्री हुई है उसकी चौहद्दी में लिखा हुआ है कि बिल्डिंग के 10 फुट गली छोड़ के बीएनडी डिग्री कॉलेज, बीएनडी इंटर कॉलेज, बीएनडी वो क्या बोलते हैं पब्लिक स्कूल, ये 3 विद्यालय चल रहे हैं इस बिल्डिंग के 10 फुट छोड़ के। अब इससे बड़ा प्रमाण क्या दें हम, आप बताइए। बच्चे पढ़ते हैं, आते हैं यहाँ पर, लड़कियाँ महिलाएं पढ़ती हैं, काम करती हैं। डीएम साहब ने इनको पूरी जो है परमिशन दे रखी है, कोई जो है कोई गलत। अरे डीएम ने परमिशन दे रखी है, 100 पुलिस वाले आके दुकान खुलवाई है, कल रात 10 बजे दुकान खुलवाई है। हम लोगों ने आंदोलन करेंगे जब तक दुकान बंद नहीं हो जाएगी। पहला आंदोलन हमारा होगा कि हम लोग जो आबकारी अधिकारी उसके घर पर धरना देंगे, उसको मालूम पड़े उसके बच्चे को कैसे तकलीफ होती है, किसको क्या होती है। हम लोग शांतप्रिय व्यापारी हैं। हम 4 बार के सांसद पंडित श्याम बिहारी मिश्रा के शिष्य हैं। हम लोग संघर्ष करना जानते हैं। हम लोग यहाँ पर धरना देंगे, इनका धरना देंगे, डीएम का धरना देंगे और अंत में चुनाव का बहिष्कार करेंगे, पेपर में विज्ञापन देंगे। इसमें ऊपर टीवी लगाएंगे, जो शराब लेने आए उसकी फोटो यूट्यूब पर डालेंगे, शराब पीने आ रहा है, उसके माँ बाप को बहनों मालूम पड़े शराब पीने कौन आ रहा है यहाँ। माल रोड अंग्रेजी मॉडल शॉप जो खुला हुआ है ये बिल्कुल आबकारी नियमों के मानक के अनुरूप खुला है। स्कूल और कॉलेज की दूरी का जो मानक बना हुआ है वो 50 मीटर की दूरी है और यहाँ कोचिंग संस्थान किसी एजुकेशन वैसी संस्था में नहीं आते और इंटर कॉलेज डी कॉलेज सारे सब 50 यहाँ से 150 मीटर की दूरी पर है। और मैं कमर्शियल प्लेस पर खोला हूँ। कमर्शियल प्लेस में व्यापार अलाउ है। अगर व्यक्ति कमर्शियल प्लेस में मेन रोड पर नहीं कार्य करेगा तो कहाँ जाएगा। और ये रेवेन्यू का मामला है, गवर्नमेंट की रेवेन्यू की जैसी चीज़ें हैं। और ये मेरा कोई निजी नहीं, मैं तो ये गवर्नमेंट के माध्यम से मिलता है, मैं उसका एकमात्र प्रतिनिधि हूँ। ये मेरा कोई निजी नहीं है। मैं 1 साल के लिए मुझे कार्य आवंटन होता है। ऊपर कोचिंग बनी हुई है, बगल में कॉलेज बना हुआ है और ये एक तरीके से कॉमर्शियल बिल्डिंग है। यहाँ पर भी कई महिलाएं और कई माताएं आती हैं और शराब की दुकान खुली हुई है। पूरा सब लोगों का विरोध है एक तरफ से कि यहाँ पर शराब की दुकान ना खुले, क्योंकि अगर शराब की दुकान खुल गई तो सारे अराजक तत्व यहाँ इकट्ठा होंगे और अराजक तत्व इकट्ठा होकर यहाँ पर जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, जो यहाँ पर अच्छी फैमिली, अच्छी मेजोरिटी आ रही है, उनके साथ बिहेवियर गंदा होगा और गलत तरीके के सारे अनैतिक कार्य यहाँ होंगे। मालिक कह रहा है डीएम ने हमें परमिशन दी है, अब ये कोचिंग खुलना जरूरी नहीं, शराब की दुकान खुलना। अब ये डीएम साहब जवाब देंगे कि किस आधार पर उन्होंने कोचिंग और क्या नाम है कॉलेज के बगल में उन्होंने परमिशन दे दी है। इसकी भी जांच होनी चाहिए कि इसकी जांच की गई कि नहीं की गई।
हाँ वही कॉलेज के बगल में एकदम उन्होंने खोल के अगर दे दिए तो डीएम साहब किस आधार पे खोल दिए, किस आधार पे परमिशन दे दिए, या क्या क्या उन्हें तथ्य उपलब्ध कराए गए थे, सही तथ्य उपलब्ध कराए गए थे, गलत तथ्य उपलब्ध कराए गए थे, इन सबकी जानकारी डीएम महोदय देंगे, जिन्होंने परमिशन की वो देंगे। फिलहाल हमने स्पष्ट कह दिया है कि हम ऐसी जगह पर कोई भी अनैतिक कार्य नहीं होने देंगे जहाँ से किसी को किसी समस्या का सामना करना पड़े। ना माने तो किस तरीके का प्रदर्शन होगा? ना हम पूरा क्या नाम है संवैधानिक रूप से सारे संवैधानिक क्रियाकलापों का पालन करते हुए हर तरीके से सारे संभव प्रयास करेंगे, चाहे हमें सड़क जाम करनी पड़े, चाहे चौराहा जाम करना पड़े, और चाहे हमें भूख हड़ताल पे बैठना पड़े, हम ये दुकान यहाँ पर नहीं खुलने देंगे। उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। कैंट थाना क्षेत्र में एक मॉडल शॉप खुलने की बात चल रही है और इसकी प्रॉपर परमिशन एसीएम और आबकारी विभाग और पुलिस की टीम गठित हुई थी, वो आए हैं, चेक किया है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं होने चाहिए, रेजिडेंशियल नहीं होने चाहिए, सारे के सारे हम प्रॉपर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस और रूल्स के तहत आए हैं, चेक किया है, ठीक है। और वहाँ पर फिर अनुमति दी गई है कि यहाँ पर मॉडल शॉप खोल सकते हैं, बिज़नेस में कोई इशू नहीं है। यहाँ पर एक क्राउड कलेक्ट हुआ है सुबह सुबह, जबकि आचार संहिता लग रखी है और 144 इज़ इन राइट। उसके बाद ये क्राउड यहाँ पर आपत्ति जता रहा है कि यहाँ पे मॉडल शॉप नहीं होनी चाहिए। बस हम एक बार इनसे बातचीत करते हैं, कुछ भी अगर सुबह कहा सुनी हुई है उसकी हम जांच करेंगे और आगे हम कार्रवाई करेंगे। जैसा ही शासन की तरफ से आदेश आता है, डीएम सर, एसीएम सर की तरफ से आदेश आता है, उस पर हम कार्रवाई करेंगे। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि जो शराब ठेके के लोग थे उन्होंने मारपीट की है। मारपीट की वो अभी तहरीर लिख रहे हैं, वो हमें तहरीर देंगे और हम जाँच करके कार्रवाई करेंगे। हम कहीं ना कहीं बिल्डिंग में जहाँ दुकान खुली है वो भी मैं जांच करवा रही हूँ कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट बोल रहे हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट है, डिग्री कॉलेज, देखिए ये सब चेक करके ही प्रॉपर जो आबकारी विभाग आया था, एसीएम आए थे, ये सब चेक करने के बाद ही अनुमति दी गई है, ठीक है। एसीएम इज़ ऑन द वे, एसीएम आ रहे हैं, उनसे भी बातचीत करके हम लोग इस सिचुएशन को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जुड़े हमारे न्यू कॉन्सेप्ट पॉकेट मनी के साथ और कमाएं अपनी पॉकेट मनी। जल्दी उठाएं अपना मोबाइल और अपना CV हमें मेल करें info@democraticnews@gmail.com पर। डेमोक्रेटिक आई न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।